एशिया कप 2023 जिसको पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे और अब चूंकि 30 अगस्त से पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो पहला मैच खेला जाना है मुल्तान में, उससे एशिया कप 2023 का जो आगाज है वो हो जाएगा। और आज 15 अगस्त है, आगाज में सिर्फ 15 दिन जो है वो बाकी बचे हैं। तो इस वक्त जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए एक बड़ी अफसोसनाक या यूं कह लें कि बिजलियां गिरा देने वाली जो खबर है वो सामने आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बैकबोन समझे जाते हैं बाबर आजम, उनके जो राइट हैंड समझे जाते हैं, वो इस वक्त इंजर्ड हो चुके हैं और उनकी इंजरी जो है वो बड़ी खतरनाक है। 2 इंजरीज जो हैं वो जनाब क्रिकेट के फील्ड में खतरनाक समझी जाती हैं, एक बैक की इंजरी और एक शोल्डर की इंजरी। सो जनाब पाकिस्तान का ये कौन सा खिलाड़ी है जिसको अब जनाब शोल्डर की इंजरी हो गई है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा पाकिस्तान किस तरह से 2007 का जो पैटर्न है उसको फॉलो करने लग पड़ा है और वर्ल्ड कप 2023 जो एशिया कप के फौरन बाद होने, यानी कि जो दिन है पीछे 17-18 दिन बाकी बचेंगे एशिया कप के बाद, तो लग ऐसे रहा था कि जनाब इस दफा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, तो इस परफॉर्मेंस की बिना पर जनाब जो पाकिस्तान है वो ना सिर्फ इस दफा वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है, बल्कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इस दफा भारत में भी शिकस्त से दो चार करेंगे। लेकिन जनाब ऐन वक्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमअक्ली कहें, नाअहली कहें, या जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्लानिंग डेवलपमेंट है उनकी कुताही कहें कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के जो चांसेस हैं जीतने के वो इंतहाई कम रह चुके हैं। सो सारी डिटेल्स एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले जनाब 2 चीजें मैंने शेयर करनी है। एक ये है कि आज दिन के आगाज पर कप्तान बाबर आजम जो हैं उनकी शादी की जो खबर है वो फैलाई गई। पाकिस्तान के जितने भी लीडिंग जनाब मीडिया हाउसेस थे उन्होंने ये खबर चला दी और तस्दीक के बिना ना ही बाबर आजम से रब्ता किया गया, ना ही जनाब बाबर आजम के जो मैनेजर थे उनसे पूछा गया, और ना ही बाबर आजम के जो वालिद साहब थे उनसे डिस्कस किया गया कि जनाब हमारे पास ये खबर आ रही है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो खबर ये थी कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के बाद और जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है उससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगी, उसके दौरान जो शादी का बंधन है उसमें बन जाएंगे और जनाब जो खाला की बेटी होगी बाबर आजम की, उनके साथ जनाब बाबर आजम की जो शादी है वो होने जा रही है। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि जनाब जो शादी थी वो ओरिजिनली प्लान थी वर्ल्ड कप 2022 के बाद जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था T20 वर्ल्ड कप, लेकिन कुछ मसरूफियात और कुछ जनाब अननोन रीजन की वजह से जो शादी थी वो डिले कर दी गई और अब जनाब ये जो वर्ल्ड कप और जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है इसके दरमियान जो गैप है इसमें मुनक्किद की जानी है। लेकिन जनाब अब बाबर आजम के मैनेजर और बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं उन्होंने इन खबरों को रिफ्यूट कर दिया है और कह दिया कि जनाब अभी इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है और बाबर आजम की जो शादी है वो अभी प्लान्ड नहीं है। इसके अलावा जनाब जो दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि जनाब जो इस दफा क्रिकेट पंडित से वो तो अपनी अपनी प्रेडिक्शंस कर रहे थे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, लेकिन अब चूंकि वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भारत में होना है और भारत में जो बैटिंग का एक जनाब काम है वो भी बहुत ज्यादा होता है और जो बैटर्स हैं वो ज्यादातर भारत के अंदर बैठे होते हैं, बुकीज का गढ़ जो है वो भारत को कहा जाता है। तो अब जनाब जो एक खबर जब मैं चीजें सर्च डाउन कर रहा था तो उस वक्त मेरे सामने ही उसने मुझे हिला कर रख दिया। वो जनाब जो बैटिंग होगी उसके हवाले से थी और वो खबर यह है कि जनाब इस दफा वर्ल्ड कप में जिस टीम को सबसे ज्यादा फेवरेट जो बुकीज हैं उन्होंने करार दिया है वो है भारत, और जो रेशो रखी गई है भारत की जो कंसिस्टेंसी है और भारत का चूंकि होम ग्राउंड है तो उसकी वजह से जो बुकीज हैं उनका यह कहना है कि जनाब अगर आप भारत की टीम पर $2 लगाएंगे तो आप जनाब भारत के जीतने के बाद $5 जो है
वो जीत सकेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर रखा गया है भाईजान इंग्लैंड को, और इंग्लैंड का रेट ये है कि $4 अगर आप जनाब बैट लगाएंगे तो अगर इंग्लैंड जीत जाएगा तो आपको $13 जो है वो वापस किए जाएंगे। और तीसरे नंबर पर जिस टीम को रखा गया है वो है जनाब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का रेट है $2 के मुकाबले पर आपको ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद $9 जो है वो मिलेंगे। और न्यूजीलैंड को रखा गया है जनाब नंबर 5 पर। नंबर 4 के बारे में भी बताता हूं। न्यूजीलैंड को रखा गया है नंबर 5 पर, यानी कि $1 के मुकाबले पर $8 जो है वो मिलेंगे। और पाकिस्तान को नंबर 4 पर रखा गया है और ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और कहा गया है कि बुकीज की जानिब से कहा गया है कि जनाब अगर आप पाकिस्तान पर $1 लगाएंगे तो फिर आपको $60 जो हैं वो पाकिस्तान के जीतने के बाद मिलेंगे। सो जनाब इसी वजह से मैंने अपने थंबनेल पर लिखा था कि भारत की लॉटरी निकल आई है और भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त जश्न मना रहा है। सो अब आते हैं मेन खबर की जानिब। देखिए पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैकबोन समझा जाता है। पाकिस्तान को हमेशा से जो फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है वो कहा जाता है, लेकिन ये जनाब हमारी बदकिस्मती है कि 2007 का जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाना था तो उससे जनाब कुछ माह पहले यानी कि 2006 के एंड पर पाकिस्तान के जो 2 लीडिंग विकेट टेकर्स थे, जो 2 मोस्ट डेंजरस बॉलर थे, वो बैन हो गए। एक शुएब अख्तर थे, एक मोहम्मद आसिफ थे, और बैन उन पर लगा था डोपिंग की वजह से। उनका जो डोप टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया था। इसके बाद जनाब 2011 के वर्ल्ड कप को अगर देखा जाए तो अगेन पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स और एक ओपनिंग बल्लेबाज जो थे सलमान बट साहब, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर, ये फिक्सिंग बैन की वजह से जनाब इन पर पाबंदी लगी। इसके बाद 2015 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 15 के वर्ल्ड कप से कुछ माह पहले अगेन पाकिस्तान के जो लीडिंग विकेट टेकर थे सईद अजमल साहब वो बैन हो गए, और साथ ही जनाब जो पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज थे वो भी बैन हो गए इलीगल बॉलिंग एक्शन की वजह से। सो पाकिस्तान की जो टीम थी उसको हमेशा 2007 से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप से जब चंद माह बाकी बचते हैं तो पाकिस्तान का जो पैटर्न है वो ये है कि पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स या तो इंजर्ड हो जाते हैं या उन पर बैन हो जाता है। 2019 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उससे पहले पाकिस्तान के जो मोहम्मद जनाब हसन अली है सॉरी वो उनकी फॉर्म में डिप आ गया था और पाकिस्तान के हारने के एक रीजन हसन अली भी थे। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने ये इंकिशाफ किया था कि जनाब वो पिल्स लेकर और जो टीके हैं वो लगाकर वर्ल्ड कप खेल रहे थे। दैट मींस के मोहम्मद आमिर भी फुली फिट नहीं थे। और अब जनाब पाकिस्तान के जो मायनाज बॉलर हैं नसीम शाह जो इस वक्त लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, उनके हवाले से यह अफसोसनाक खबर आई है कि भाईजान वो जो शोल्डर इंजरी है उसका शिकार हो चुके हैं, और शोल्डर भी राइट शोल्डर जिससे उन्होंने गेंद को फेंकना है। सो जनाब 2017 में देखा जाए, 2019 के वर्ल्ड कप में देखा जाए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वहाब रियाज के साथ इशू हुआ था, और उससे पहले अगर बात की जाए तो भाईजान आपके जो बड़े बड़े लीडिंग फास्ट बॉलर्स थे उनके साथ इशू होते रहे हैं। और अब जनाब जब आपका पूरा सीजन यानी कि एशिया कप था उसके बाद वर्ल्ड कप था तो आपने क्या किया कि अपने प्लेयर्स को भेज दिया कि जाएं जनाब दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनको लीग्स में उनकी लीग्स में पार्टिसिपेट करें और उनको जनाब अपने नाम पर पैसा बनाकर दें। सो जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसमैनेजमेंट है उसकी वजह से अब ये खतरात लाक हो चुके हैं कि अगर ये रिकवर ना किए तो फिर भाईजान पाकिस्तान के जो एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस हैं वो इंतहाई कम हो जाएंगे। क्योंकि नसीम शाह की अगर ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस चेक की जाए, और पिछले साल यही दिन थे जब जनाब उन्होंने जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसके अंदर जनाब उनको इंक्लूड किया गया, उनको T20 में इंक्लूड किया गया, बाद में वनडे खिलाए गए, और वहां से जो उनकी जो एक नई लाइफ थी, एक नए कैरियर का आगाज हुआ था, तो उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी लिफ्ट करके रख दिया था। और 8 ओडीआई मैचेस खेलकर 24 विकेटें जो है वो नसीम शाह हासिल कर चुके हैं। ओपनिंग स्पेल भी करते हैं जनाब, मिडल ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं, और डेप्थ में भी बड़ी अच्छी और खतरनाक बॉलिंग जो है वो नसीम शाह करते हैं। इनको जनाब ब्रेन वाला क्रिकेटर या ब्रेन वाला बॉलर जो है वो भी दुनिया क्रिकेट की जानिब से कहा जाता है। लेकिन अब जनाब खबर ये है कि ये इंजर्ड हो चुके हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो जो शाहीन शाह अफरीदी हैं
और मोहम्मद हारिस हैं जो पाकिस्तान के जनाब दो मायानाज बॉलर्स हैं, उनके हवाले से भी ये खबरें ये हैं कि जनाब जिस तरह से पिछले चंद माह के अंदर और स्पेसिफिकली बात की जाए तो जनाब जो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ खेले थे उसके बाद से जिस तरह से हर दिन उन्होंने जनाब जो लीग का मैच है या जो कॉम्पिटिटिव मैच है वो खेला है, तो उसकी वजह से जनाब जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो इंजरी का शिकार हो सकते हैं। सो अभी भी टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इस वक्त दूसरे बॉलर लिंक किए गए हैं उनको जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस दिए जाएं ताकि पाकिस्तान के ये जो जनाब सुप्रीम बॉलर्स हैं इनको बचाया जा सके और इनको जनाब एशिया कप और वर्ल्ड कप में इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सके। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।